टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने अब यातायात के प्रति सख्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे मीडिया कर्मी या अधिवक्ता या ही आम जनता, अगर कोई भी नियम कानून का पालन यातायात का नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा है एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। लगातार पैदल गश्त यानी कि फुट पेट्रोलिंग शाम के समय चल रही है। इसी दौरान यह देखा गया कि तमाम वाहन, दो पहिया चार पहिया वाहन जिस पर पुलिस लिखा है, प्रेस लिखा है, पत्रकार लिखा है, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, मीडिया, हाई कोर्ट, न्यायालय इत्यादि शब्द लिखे हुए हैं, परंतु उनके द्वारा ट्रैफिक नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं पे नंबर प्लेट पे नंबर गायब है, कोई हेलमेट नहीं लगाया है, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाया है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी के पास आरसी नहीं है, कोई लहरा कर गाड़ी चला रहा है। कई बाइक्स पे 3-3, 4-4 की संख्या में सवारियां बैठी हुई हैं। ये सभी सिम्टम कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता, कानून को न मानना तथा आपराधिक गतिविधियों की संभावना के प्रतीक है। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। फुट पेट्रोलिंग के दौरान ये सारी चीज़ें नज़र आने पर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। उसी अनुक्रम में सबसे पहले अपने ही विभाग यानी पुलिस विभाग के ये ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर के बाइक पर जो नंबर प्लेट पे नंबर था वो मिटा हुआ था, उसको संज्ञान में लिया गया और इसको घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए चालान काटा गया है। ये ट्रैफिक के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ चेतावनी भी जारी की जा रही है ताकि सबको एक संदेश मिल सके। मेरा आम जनमानस से अपील है, प्रयागराज जनपद वासियों से अपील है कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अपने 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पे स्पष्ट नियमानुसार नंबर प्लेट और नंबर का प्रयोग करें। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी इत्यादि साथ रखें। सड़क पर लहरा करके गाड़ी न चलाएं। एक बाइक पर 2 सवारियों से अधिक न बैठाएं। हेलमेट का प्रयोग जरूर करें ताकि न केवल आपका बेशकीमती जीवन बच सके, दूसरों का भी जीवन बच सके और सड़क पर सभी लोग सुरक्षा से चल सकें और एक सुकून और अनुशासन का वातावरण प्रयागराज जिले में कायम हो सके। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन पर कॉलविन अस्पताल में मधुमेह कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों की जांच की गई और लोगों को स्वास्थ्य के बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर कॉलविन हॉस्पिटल में मधुमेह कैंप में पहुंचकर अपनी जाँच कराई। साथ ही डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को जागरूक किया और साथ ही किस तरह से बीमारी के लक्षण होते हैं, किस तरह से उनको समस्या हो सकती है, उसके प्रति उनको जागरूक किया और लोगों को निःशुल्क दवाएं भी दी गई कैंप में और लोगों की जांच की गई। विश्व स्वास्थ्य दिवस होने पर की तरफ से एक लेटर आया और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज की तरफ से निर्देशित हुआ कि सघन कैंप लगा करके मधुमेह, ब्लड प्रेशर या हृदय रोग के रोगियों को जांच किया जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अभी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनमें कुछ बीमारी के लक्षण हैं या उनको आगे बीमारी होने का खतरा हो सकता है। और साथ ही लोगों को ये जागरूक करना कि तंबाकू का प्रयोग नहीं करें, उससे कितने तरह के बीमारियां और कैंसर होते हैं। इसके लिए निर्देश हुआ, जिसके तहत आज एनसीडी क्लिनिक मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज में एक कैंप लगाकर जो भी व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक का है उसका ब्लड प्रेशर और रैंडम ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं और जिनमें आवश्यकता है उनका हार्ट का ईसीजी कर रहे हैं। साथ में कुछ और भी आवश्यक जो जांचें हैं वो करवा करके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को स्क्रीन किया जा सके। स्क्रीनिंग का अर्थ ये है कि जिनको पहले से नहीं पता उनको जांच करके उनमें ये देखना है कि क्या कुछ ऐसे लक्षण है या निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है जिनमें
ऐसी बीमारियां पनपने की कोई खतरा है तो उनको सावधान करेंगे। जिनके नियमित दिनचर्या और दिनचर्या खान पान में बदलाव के द्वारा वो कैसे अपने को बचा सकते हैं, कुछ संबंधित दिशा निर्देश और दवाई देने का कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर ओम सिंह, एनसीडी क्लिनिक, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 51 शक्तिपीठों में से एक है मां ललिता देवी का मंदिर, जहां लोग सुबह से ही नवरात्र पर पूजा अर्चना के लिए भीड़ जुटती है। आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर परिसर के बाहर दुकानें सजी हुई हैं, जिसमें प्रसाद, रंग, बिंदी, सिंदूर और फूल की दुकान यहाँ पर सजी है। लोग यहाँ पर सुबह से ही आते हैं। कहा जाता है सती जी अनसुईया के दाने हाथ की उंगली यहाँ गिरी थी, इसीलिए इसे ललिता देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती आ रही हैं और लोगों की भीड़ अलग ही यहाँ पर दिखती है। आप देख सकते हैं मंदिर का भव्य नज़ारा है। इस मंदिर की भुजाएं और आप देख सकते हैं माँ ललिता देवी का भव्य श्रृंगार हुआ है और यहाँ पर भक्त लगातार दर्शन करने के लिए सुबह से ही आ रहे हैं। और ललिता देवी शक्तिपीठ का एक अलग ही नज़ारा है नवरात्र के पर्व पर, जहां भक्तों की लंबी कतार और लाइन दिखाई दे रही है और हर कोई मां के सामने हाथ जोड़े खड़ा है और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए मां की पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। तो कोई हवन करता यहां पर दिखाई दिया। यहां नवरात्र पर मां की अलग ही तरीके से भव्य तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, ललिता, ललिता माता में होता है सुंदर। भगवती ललिता राजराजेश्वरी हैं और तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, इसीलिए इनका नाम ललिता रखा गया है। और जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। माँ ललिता अत्यंत सुंदर है, इसलिए जो कुछ भी देती हैं वो अत्यंत अपने भक्तों को अत्यंत सुंदर प्रदान करती हैं। यहाँ पर सती जी के दाहिनी हाथ की उंगलियाँ गिरी हैं। यहाँ पर जब दक्ष के यज्ञ में सती जी ने अपने प्राणों को त्यागा, भगवान शिव मोहित होकर के तांडव नृत्य करने लगे, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काट काट कर गिराया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुए। यहाँ प्रयाग में सती जी के दाहिने हाथ की अंगुलियाँ गिरी हैं और ये ललिता शक्तिपीठ है। पुराणों में ऐसा मिलता है कि जब लाक्षागृह से पांडव अपनी माता कुंती के साथ प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान में झूसी में निकले, तो उस पार से गंगा से पार करके यहाँ आए और उन्होंने यहाँ बगल में ही एक कूप का निर्माण किया और उस कूप से जल निकाल कर भगवती ललिता का पूजन अर्चन किया। उस दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, इसीलिए उस दिन ललिता देवी का मेला लगता है और ये वर्ष में एक विशेष पर्व होता है माँ ललिता का। नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं, 5, 5:30 बजे आरती होती है। इसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए कपाट खुल जाते हैं। सायंकाल आरती के पश्चात सतचंडी महायज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के कल्याणार्थ के लिए यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं। भगवती ललिता का मंत्र जप अत्यंत फलदायी है। इसके करने से कोई भी ऐसा दुर्लभ वस्तु नहीं है जो प्राप्त न हो सके, यानी उससे सारी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। माता ललिता का इतना सिद्ध और चमत्कारी मंत्र है। माँ को जल स्नान के बाद पूजन का विशेष रूप से चना और हलवा ये माँ को विशेष प्रिय है। इसके अलावा पुष्पों में सबसे अधिक गुड़हल का पुष्प प्रिय है। अगर गुड़हल न मिले तो कोई भी रक्त पुष्प हो जो भगवती को प्रिय है। और गन्ना इनको विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। शिव मूर्त मिश्र, पुजारी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां रोटरी क्लब द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक साइकिल रैली निकाली गई, जो कि पुराने शहर के कई विभिन्न इलाकों के साथ साथ सिविल लाइन क्षेत्र में भी निकाली गई, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल पर लोग सवार होकर सड़कों पर निकले और लोगों को हाथों में बैनर लेकर जागरूक करने का काम किया। इस मौके पर रोटरी क्लब के साथ डॉक्टर रश्मि शुक्ला समाज सेवी व अन्य नर्सिंग स्टाफ भी साथ रहे और लोगों को जागरूक करते हुए सड़कों पर रैली निकाली। आज इस पर्व पर हम लोगों ने रैली निकाली, जिसमें कि कई संस्था के लोग एकत्र हुए और इलाहाबाद रोटरी था और अखिल भारतीय महिला परिषद संस्था थी और डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जो वात्सल ग्रुप है उसमें उसकी बहुत अहम भूमिका थी।
और ये जो रैली हमारी आरंभ हुई गिरजाघर से आरंभ होते हुए सुभाष चौराहे से और उधर बिजली घर और जॉनसनगंज और चौक लोकनाथ तक ये गई। बड़ी विशाल रैली थी और इसमें सभी वर्ग के लोग थे, बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे और सबने एक स्लोगन लिया था जो कि जागरूकता कर रहे थे कि अगर यदि आपको स्वस्थ रहना है तो साइकिल चलाना है, पर्यावरण बचाना है तो साइकिल चलाना है, ईंधन बचाना है तो साइकिल चलाना है। इसलिए हम ये आज के रैली के माध्यम से हम लोग ने कहा कि साइकिल का हमें उपयोग करना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। इस तरह से आज हम लोग ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया और इसमें महिला की बहुत अच्छी भूमिका थी और सब लोगों ने बहुत उत्साह से ये आज एक तरह से पर्व की तरह मनाया और डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी ने बहुत अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग को संदेश दिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां श्याम ग्रुप के मालिक विद्यु अग्रेरी ने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए एक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 9 तारीख को उनके पिता पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इस मौके पर 11 विकलांग जोड़ों की शादी भी कराई जाएगी। ये कार्यक्रम चाका ब्लॉक के सामने श्याम डेयरी के प्रांगण में होगा, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता करते हुए विद्यु अग्रेरी ने मीडिया को दी। जहां 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में पिछले 18 वर्षों से सुबह से आकर मां की पूजा अर्चना कर रहे आचार्य इंद्रजीत द्विवेदी किस तरह से मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरह से ये यहाँ आकर जाप कर रहे हैं और किस तरह से लगातार ये 18 वर्षों से यहाँ पर आकर इसी तरह रोज़ यहाँ पूजा पाठ और मां की आराधना करते हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर आचार्य का, किस तरह से करनी चाहिए मां की पूजा आज के दिन, आइए सुनाते हैं आपको। यहाँ पे भगवती की उंगली गिरी थी, इसी वजह से शक्तिपीठ सिद्धिपीठ कहलाई और नवरात्रि के प्रमुख दिनों में विशेष महत्व है। आज भगवती कात्यायनी जी का दिन है, क्योंकि कात्यायनी भगवती समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं और आज विशेष रूप से जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो पति की प्राप्ति के लिए आज विशेष दिन होता है भगवती की कात्यायनी महामाये महायोगिनिंदेश्वरी नंद गोसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी का विशेष दिन है और आज के दिन शुद्ध शहद का भोग लगाने से मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं यहाँ विगत 18 वर्षों से आ रहा हूँ और प्रातःकाल यहाँ पर आकर के भगवती की आराधना करता हूँ, पूजन पाठ करता हूँ और सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि सभी भक्त आएँ और राजराजेश्वरी ललिता मैया का दर्शन करें ताकि उनकी भी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो। बहुत ही अनन्य करोड़ों पुण्य फल मिलते हैं इनमें और जो व्यक्ति दुख दरिद्र से घिरा हुआ है उसकी दुख दरिद्रता दूर होती है, बंधन पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त होती है। हमारी राजराजेश्वरी माता समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और अलग अलग दिनों में विशेष महत्व है। नवमी को धान का लावा चढ़ाने से भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और समस्त चिंतित मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। रात्रि के विशेष पर्वों पर भगवती राजराजेश्वरी का बहुत ही महत्व है। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में यहाँ पर। जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रजीत द्विवेदी। मैं संगम नगरी प्रयागराज की सुल्तानपुर भावा की सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर विकास हुआ है। पिछले 6 सालों में कोई भी विकास यहां पर नहीं हो पाया है। जहां दूसरी बार योगी सरकार बनी है और शहर दक्षिणी और पश्चिमी के बीच की ये सड़क आज भी खस्ता हाल है, जहां पर लोग रोज़ रात में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आज तक नहीं हो पाई सड़क की मरम्मत। जिम्मेदार बने अनजान। नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र का नज़ारा है, जहां विकास की हकीकत बयां कर रही है सड़क आप देख सकते हैं, जो कि मस्तान मार्केट के पास की सड़क है। जहां पर आप देख सकते हैं आने जाने वालों को गड्ढे से गुजरना पड़ता है और अक्सर लोग रात में यहां दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, क्योंकि इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी है। जब तक दुकानें खुली होती तब तक रोशनी होती, उसके बाद यहाँ अंधकार होता है, जिससे कई बार लोग गड्ढे के शिकार होते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहां जिले के एसएसपी यातायात नियमों के प्रति सख्त कदम उठा रहे हैं, तो वहीं उनके ही विभाग के लोग उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यातायात की यहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ी है, जिससे यातायात नियम का
खुद यातायात विभाग के वजह से उल्लंघन हो रहा है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। नज़ारा है रामबाग की सड़कों का, जहां पर काफ़ी दिनों से बंद ट्रैफिक सिग्नल, यातायात नियमों का खुलेआम हो रहा उल्लंघन और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ नवरात्र का त्यौहार और दूसरी तरफ रमज़ान का त्यौहार है, ऐसे में जाम की समस्या होती है। ऐसे में जहां आप देख सकते हैं चौक से जॉनसनगंज जाने वाली सड़क पर किस तरह से नो पार्किंग जोन में लगे ठेले व खड़ी गाड़ियों से यहां जाम की समस्या होती है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही से ना ही इन पर कोई कार्रवाई होती है, ना ही इनको हटाया जाता है। जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के कटरा बाजार में आज बाबा के बुलडोज़र ने कार्रवाई की और यहां से अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटाया है। बता दें कटरा बाजार में आज जहां बाबा के बुलडोज़र ने लगातार कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने लगे अवैध टीन के शेड व अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है और आज नगर निगम व कर्नलगंज पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची थी कटरा बाज़ार, जहां पर बाबा के बुलडोज़र ने कार्रवाई की और दुकानों के आगे लगे टीन के शेड को हटा डाला। बता दें लगातार अतिक्रमण के कारण बाज़ारों में जाम की स्थिति समस्या उत्पन्न होती है और ज़्यादातर दुकानों के सामने नाली को बंद कर देने से गंदगी सफाई नहीं हो पाती, जिसको लेकर नगर निगम ने आज अभियान चलाया और बाबा के बुलडोज़र एक बार फिर कटरा बाज़ार में गरजा, जिसके बाद यहां से अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाया गया। संगम नगरी प्रयागराज की कैंट पुलिस ने राजापुर क्षेत्र में चलाया चेकिंग अभियान, साथ ही किया पैदल गश्त। बता दें लगातार एडीजी जोन व एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर कैंट पुलिस द्वारा पैदल गश्त व चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध वाहनों को रोककर चेकिंग भी की जा रही है। साथ ही पुलिस ने चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों के चालान भी किए। नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।